स्कूल में पूरे बाद में लाखों करोड़ों बच्चे रोज पढ़ते हैं। रोज स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन ये किसी बैठ जाइए, ये किसी बच्चों को नहीं पता हम स्कूल क्यों जाते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है। आप में से कोई बच्चा बताएगा आपको बनना क्या है? किसी बच्चे को कोई बच्चा बताएगा बनने के लिए क्या आए हो आप लोग, बनना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप लोग? मतलब ऐसे ही खाली पीली घूम रहे हो? हाँ, आईएएस। आईएएस में कौन सा आईएएस? यूपीएससी में क्या डीएम एसडीएम क्या बनेंगे? डीएम। बैठ जाइए, गोल की सेट है डीएम का, पढ़ते हैं? कुछ सिलेबस वगैरह याद है आपको डीएम का? क्यों? बैठ जाइए। देखिए बच्चों, आज के टाइम में ना समय सबके पास बहुत कम है, समय बहुत कम होता है हर किसी के पास, क्योंकि ना जाने कब वक्त आए आप यहां से निकल जाएं। तो बहुत कम लिमिट बचा है। आपको जो बनना वर्तमान में बनिए, आप जो सोचते हैं वही आप प्रेजेंट टाइम में बनते हैं। अगर आपको आईएएस बनना है तो आज से अभी से उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। कौन कौन सिलेबस है, किस किस लेवल का पूछा जाता है, क्या क्या। यूट्यूब चलाते, मोबाइल चलाते, देखिए। क्योंकि जब आपका गोल आपको सेट होता है, हमें धनुष कहां चलाना, जब धनुष बाण समझते हैं, अर्जुन थे, अर्जुन तो गुरु द्रोण को शिक्षा दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, ठीक है। तो सभी को बुलाते हैं, पांडव कौरव को, बोलते हैं ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक सुग्गा है, तोता, इसकी आंख में आप निशाना लगाइए, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है गुरुजी, हम निशाना लगाएंगे। सबको बुलाते धीरे 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 धीरे, किसी पेड़ दिखाई देता है, किसी पूरा एरिया दिखाई देता है, पूरा जंगल। मतलब तोता जो है केवल केवल एक को दिखाई देता है, वो कर्ण, उनको अर्जुन को। तो गुरु द्रोण पूछते अपने शिष्य से, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं गुरुजी मेरे को केवल तोता, तोते की आंख बस दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अर्जुन का लक्ष्य जो गोल था, सेट था, उन्हें जीवन में क्या करना है, उसी तोता जो होता है उसकी आंख पे निशाना लगाना। फिर गुरु द्रोण रोकते हैं, आपको निशाना क्यों लगाना है? क्वेश्चन आता ना, निशाना क्यों लगाना चाहते हो बताओ? आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो बताओ? आपने बोला हम आईएएस बनेंगे, क्यों बनना चाहते हो? ताकि हमारा जीवन कुछ सार्थक हो। अपने लिए? जीवन मतलब किसी चीज के काम आए। अपने लिए जी रहे हो? अपने लिए नहीं, मतलब डीएम बन के अपने जिला का मतलब कुछ करे। क्या? जैसे कि शिक्षा के ऊपर। अच्छा, और गरीब लोगों की सेवा में। और नहीं, वहां बनने के बाद गरीब नहीं ध्यान आता, सब पहले अपना पैसा देखते हैं। हकीकत बता रहा हूं, बड़े बड़े डीएम को देखा हूं, बैठिए आप। तो पता है गुरु द्रोण अर्जुन से पूछते हैं कि आप निशाना आंख पे क्यों लगाना चाहते हो? तो अर्जुन बता क्या बोलते हैं, मैं विश्व का धनुधर बनना चाहता हूं, सर्वश्रेष्ठ धनुधर, ठीक है। फिर गुरु द्रोण से रोक लेते हैं अर्जुन को, मत लगाइए। अगर तुम विश्व के धनुधर बनना चाहते हो, धनुधर यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड बनना चाहते हो, तो मत करो। तो बोलते हैं, तब पूछते हैं किस लिए बनना चाहते हो? आखिर उद्देश्य होना चाहिए। आप डीएम बनोगे, देश की सेवा करोगे, अच्छी बात है, लेकिन क्यों करना चाहते हो? ये भी तो क्वेश्चन आता, क्यों करना चाहते हो? भाई यहां जितने लोग बैठे सभी तो देश की सेवा करने आए हैं, खाली आप में से क्या क्वालिटी जो देश की सेवा करना चाहते हो? अब बताइए। हाँ, क्यों क्यों करना चाहते हो? गरीबों की भला और शिक्षा पे क्यों करना चाहते हो भाई? सर हम देखते हैं तो हमें बुरा लगता है कि जैसे गरीब लोगों से मांग कर मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो, बैठ जाओ। तो अर्जुन बोलते हैं मैं धनुधर इसलिए बनना चाहता हूं, धर्म की स्थापना कर सकूं, मेरे सामने कोई भी इंसान अधर्म ना करने पाए। आप जो भी बनोगे, चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो, चाहे डीएम एसडीएम में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई गांव का प्रधान बनेगा, कोई मेयर बनेगा, ये बनोगे ना, लेकिन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हम जो भी बनेंगे केवल देश के हित में बनेंगे और धर्म के हित में, जो धर्म के लिए, जो सत्य है, दया है, क्षमा, त्याग, करुणा बसा हुआ है, उसके लिए बनेंगे, और किसी के लिए नहीं बना जाता है। आप लोग को उद्देश्य अपना क्लियर कीजिए, हमें क्या बनना है। क्योंकि संसार में पता है पढ़ाई बहुत सारे हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन बनता इंसान वही है जो उसको चाहिए। मैं भारत में 95% स्कूलों में गया हूं, सारे सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, संस्कृत, सब। जो बच्चा
6 से या फिर कहा जाता है 9th या 12 में सीख लेता है अपने आप को किसमें हमको झोंकना है, हमें किस भट्टी में तपना है, वो बच्चा उसी भट्टी में तपता है और जीवन के अंतिम छोर में बहुत बड़ा महारथी बनता है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, कौन कौन जानता है हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए, कोई जानता है? क्या नाम था उनका? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य क्यों मिसाइल मैन क्यों कहा गया? क्योंकि ये इंसान पूरा जीवन केवल एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित किया, किस पे? मिसाइल पे, कि देश में ऐसे ऐसे मिसाइल का जन्म करूंगा कि कोई भी दुनिया की कोई बड़ी बड़ी ताकत हमारे देश के ऊपर नजर उठाकर ना देख सके। ठीक है, इन्होंने पूरा जीवन केवल मिसाइल के लिए दिया। ये पहले इंसान थे जो कहा जाता ना, खजूर का पेड़ जानते हैं, उस पर पहला रॉकेट उड़ाए थे, कुछ भी नहीं था, व्यवस्था किए, पहला रॉकेट उड़ाए। ठीक है, और उनका दिया हुआ ब्रह्मास्त्र, पृथ्वी, अग्नि, जानते हैं मिसाइल का नाम? ब्रह्मोस, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। तो अच्छा, उनकी कहानी सुना दूं। वो अपने काम में इतना ज्यादा मगन थे कि उनकी शादी का डेट फिक्स हुआ था, पता है? डेट फिक्स हुआ था, इतना मगन थे कि उनको पता नहीं चला उनका शादी कब बीत गया। 3 दिन बाद उनको होता है मेरी शादी, सारे क्या करूं। तो इन्होंने आजीवन केवल अपने लक्ष्य से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? लक्ष्य। उनको क्या करना, क्या बनना, वो बने। बाकी दुनियादारी पढ़ाई नहीं किए। अगर उनसे आप पढ़वा लेते कहीं पे जाकर या कोई काम करवा लेते, नहीं कर पाते। उनसे ड्राइविंग कराते, नहीं कर पाते। उनसे साइंटिस्ट करवाते, नहीं कर पाते। केवल उनका जीवन केवल मिसाइल के लिए बना था। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य चुना और इंटर में जब थे तभी चुन लिए थे, और उन्होंने पूरा जीवन मिसाइल में दे दिया। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने अपना जीवन का गोल एक चीज सेट किया है। आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन का गोल सेट कीजिए। आपको जाना कहां है, और जिस क्षेत्र में जाना उसी चीज को आप निर्मित करके उसी चीज में पढ़ाई कीजिए। क्योंकि कोई इंसान सारा काम नहीं कर सकता है, पता है ना? कोई इंसान अगर चाहे हम 6 महीने लिए डीएम बन जाएं और 6 महीने लिए डॉक्टर बन जाएं, संभव है? और फिर पुलिस वाला, कोई संभव है? क्योंकि भगवत गीता अगर आप लोग पढ़े होंगे, 13वां अध्याय का 6वां और 8वां श्लोक है कि ये पार्थ, तुम केवल एक कर्म के लिए बने हो, केवल एक ही काम कर सकते हो जीवन में, 1000 काम नहीं कर सकते। या तुम धनुषी चला सकते हो, या फिर रथ, या फिर तलवार। तो अर्जुन किसमें महारथी थे? धनुष में। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट में, उस जीवन में उन्होंने 1000 बार अपने आप को झोंका था। आप कोई भी काम करें, अगर एक काम को 1000 बार किए हैं ना, वो कभी नहीं भूलने वाला। आंख बंद कर लेंगे फिर काम होता रहेगा। जैसे जापान पता है आप लोग? जापान में एजुकेशन क्या है ना, बहुत डिफरेंट है, इंडिया से डिफरेंट है जापान का एजुकेशन। आपको क्या बनना है उसी में झोंक देंगे। आपको पूछा जाएगा जब आप 6th क्लास में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा बनना क्या चाहते हो, अभी नहीं पता। फिर 7th में जाओगे, पूछेंगे क्या बनना चाहते हो, नहीं पता। फिर 8th में क्या बनना चाहते हो, नहीं पता, फिर बाहर फेंक देंगे, स्कूल से पढ़ाएंगे नहीं। पढ़ाई तुम्हें पता ही नहीं बनना क्या, क्या करना पढ़ के फालतू में। तो बोलते मुझे सर ये बनना है, क्या बनना ये, उसको उसी लाइन में डालते हैं, समझ रहे ना? उसी क्षेत्र में डालेंगे जिसको वो बनना है, फिर उसी क्षेत्र में उसको 5 साल 10 साल उसको, यानी कि जब 22 या 24 साल का जब निकलता है आदमी ना, तो मैकेनिक होता है, ऑटोमेटिक चलता फिरता क्या होता, महारथी होता है। वो आंख बंद कर अपने काम को आंख बंद कर काम कर सकता है, इतना ज्यादा टैलेंट होता है। किसी भी काम को करने में जब अपना पूरा समय देंगे ना, किसी एक काम में, वो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। जो भी आप पढ़ने के बाद यहां से घर जाएंगे, तैयारी करेंगे, कोई इसमें डॉक्टर बनेगा, कोई इसमें से इंजीनियर बनेगा, तो आप लोग देखो मैं किस फील्ड में जाना, अभी सोचो और उस फील्ड में जाकर मेहनत करना स्टार्ट कर दो आज ही से। नहीं पैसा मिले कोई फ्री काम करो, 1 घंटा मिले काम करो, 2 घंटा मिले काम करो, अपने आपको झोंको उस चीज में। क्योंकि जब बीए बीएससी एमएससी करोगे, या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या फिर बीटेक करोगे, तब तक आप महारथी हो जाओगे। क्योंकि इंसान सीखने से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है, जितना आप सीखोगे। ठीक है, मैं यही पढ़ाने आया हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़ाई मत पढ़िए कि हमें बनना क्या है ना पता हो। वो पढ़ो जो आपको बनने में उद्देश्य हो। आपको किस चीज में महारथी बनना, वो चीज देखो। भारत में 90% लोग गधे होते हैं, पता है कितना? 90% क्या है? उनको कुछ भी नहीं पता क्या करना। वो बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, मेडिकल करते हैं, फिर जाकर पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल इंटर वालों को।
तो फिर बीटेक एमटेक क्या कर रहे हो? पढ़ाना तो पहले से पढ़ाए होते, पता है आप लोग को। तो ऐसी जिंदगी न मत जियो कि 35 साल तक तुम एजुकेशन रहो, फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दो, कहीं काम करो। जो बनना है 20 से 22 या 23 साल के बाद कुछ नहीं बन सकता कोई भी इंसान। 23 साल लास्ट एंडिंग होता है उसे बनने का कालवीर। 23 साल के बाद अगर अपने गोल को नहीं अचीव कर पाया, बेकार है। और अर्जुन वही थे जिन्होंने तेल में झांक कर मछली की आंख में क्या किया था? कैसे संभव हो सकता है? कोई पाया? बताओ, संभव था? क्यों नहीं? क्योंकि वो धनुष बाण प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण चलाने में समर्थ थे और रोज सुबह शाम और दोपहर अभ्यास करते थे। जैसे आपको डीएम बनना है ना, तो अपने आप को झोंकोगे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एजुकेशन में मस्त रहोगे। हमको पढ़ना क्या है, पूरा माइंड सेट करोगे। आज करंट अफेयर में क्या है, भारत में क्या है, विदेश में क्या हुआ, हर चीज पे आप नॉलेज बेस्ड करोगे। तब आप करना स्टार्ट करोगे तो आने वाले 10 साल या 4 साल या 5 साल में आप इस लेवल पहुंच जाओगे। आप डीएम के पद पर भी ना रहते हुए डीएम के लेवल का काम करोगे। एक डीएम होता है ना, पूरा देश चलाता है, पता है, और देश के बारे में विदेश के बारे में नॉलेज रखता है। तो अपने आप को स्टेबल करो, हमें जाना कहाँ है ये तय करो। आप इंडिया की पढ़ाई मत करो। मैं अमेरिका, लंदन, जर्मन, किसी से और बाहर कंट्री में जाओगे ना, आप लोग को पता है वहां पे एजुकेशन इंडिया तक नहीं एजुकेशन है। वहां पे हाई स्कूल के बाद यानी 10th क्लास में जैसे जाएंगे आप, तो एक बोर्ड आता है, चार्जशीट बनता है, तो आप पूछा जाता है, ठीक है, क्या बनना है आपको, आप एजुकेशन क्यों हासिल करना चाहते हैं, क्यों स्कूल आ रहे हैं, तो वहां पे पूरा कॉलम दिया रहेगा, उस पर ट्रिक मारोगे, उसी क्लास में आपको एडमिट कराएंगे। क्योंकि उसी माहौल में आपको दिन भर रहना पड़ता है, 6 घंटा 7 घंटा उसी माहौल में रहोगे, तो आपका क्या हुआ, माइंड चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब खाओगे पियोगे सोओगे ना, तो वही चलेगा दिमाग में। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, खाते पीते सोते थे, उनके दिमाग में वही चलता था, इस मिसाइल में क्या कमी है, उस मिसाइल में क्या कमी है, ये वाला कौन सा है। ऐसे हमारे एपीजे वो थे सुभाष चंद्र बोस, जानते हो कोई? वो आईपीएस थे, मतलब आईपीएस के लिए चुन गए थे, और आते अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मैं आईपीएस में फर्स्ट रैंक लाया हूं। पिताजी बोले अच्छी बात है, जॉब करो। कहते हैं हमें जॉब नहीं करना, हमें देश को आजाद कराना है। और आप आईपीएस की नौकरी उन्हें त्यागते हैं, घर छोड़ते हैं और देश की आजादी के लिए कूद जाते हैं। और उन्होंने पूरी भारत के सबसे पहले कौन सी सेना बनाई थी, किसी बच्चों को याद है? सुभाष चंद्र बोस ने भारत में सबसे पहले कौन सेना बनाई थी? आजाद हिंद। कहां पे बनाई थी? जापान में। कहां पे? तो वो आईएएस बन सकते थे, नौकरी कर सकते थे, लेकिन उनका क्या जीवन में था, गोल सेट था, हमें बनना है तो बनना है, हमें करना है तो करना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे आपके घर वाले को मेंटल घोषित कर दे, मोबाइल लड़का मेंटल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें करना है तो हमें पढ़ना है तो हमें कुछ सीखना है तो बस इसी टाइम में अपने जीवन को झोंको, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास। आप लोग क्या, मुझे लगता है 18 साल 17 साल में होंगे आप लोग? नहीं, ये वाले बच्चे, ये बड़े बच्चे 15-16 साल में होंगे ना, तो मुमकिन से 6 या 7 साल बचा है, 7 ईयर 6 ईयर 5 ईयर जस्ट। आफ्टर दैट व्हाट कैन डू फॉर यू, आप क्या करोगे उसके बाद आप जानो। तो आप लोग से यही मैं विनती करता हूं, मैं प्रत्येक बच्चे से कहता हूं, ये दुनियादारी पढ़ाई छोड़ दो, आपको क्या बनना उस चीज पे ध्यान दो। हमें किस फील्ड में जाना है, उस चीज में महारथी बनो। क्या बनो? गधा नहीं, महारथी। कि उस चीज में कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन करे, पटाख से उत्तर दो। कोई अगर हाथ पकड़ना चाहे तो हाथ ना पकड़ पाए, क्योंकि इंसान का इतिहास कब लिखा जाता है पता है? आप लोग का इतिहास कब लिखा जाएगा? हाँ? नहीं, जब हम दुनिया से हट के कोई ऐसा काम करेंगे जिस पर पूरी दुनिया झुके, तब हम महानतम की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? महानतम की श्रेणी में। जितने महान लोग हुए हैं, ये लोग क्या थे? दुनिया से अलग थे। कोई भी ले लो, किसी का ले लो, चाहे भगत सिंह को ले लो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, चाहे सुभाष चंद्र बोस को ले लो, ठीक है। और जो आज के आधुनिक वाले युग में हैं जो लोग, वो लोग, ये लोग दुनिया से हटकर ही काम किए हैं, और इन्हीं की दुनिया को क्या क्या सलाम करता है। इन्हीं की दुनिया क्या बोलती है? सलाम, नमस्ते।
क्योंकि यही लोग दुनिया को क्या जॉब देते हैं, क्या देते हैं?